हाय एवरीवन। तो इससे पहले हम भाग 2 तक पढ़ चुके हैं पॉलिटी का। आज हमारा भाग 3 है जो हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो मैं बता दूं, भाग 3 ये मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट्स आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो मैं बता दूं, फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले ब्रिटेन से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स की जो मांग है सबसे पहले ब्रिटेन में स्टार्ट हुई, ठीक है ना। हम यहाँ पे ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे आर्टिकल्स को याद कर सकें, ठीक है ना। तो क्या हुआ, अब जो हमारा आर्टिकल है मूल अधिकार, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ना, वो हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 में है मूल अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 12 से 35 में, अच्छे से याद रखना, अनुच्छेद 12 से 35 में है, ठीक है ना। और जो हमारे मूल अधिकार हैं वो हमारे संविधान, हमारा जो संविधान है हमें 6 मूल अधिकार प्रदान करता है। इससे पहले 7 मूल अधिकार थे, लेकिन एक जो मूल अधिकार है संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया है, ठीक है ना। जो हमारा संविधान का जो भाग 3 है, जो हमारे संविधान का भाग 3 है, उसे भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है ना। उसे भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब हम चलते हैं, देखते हैं। ये मैं देखो बना के लाया हूँ आपके लिए। तो जो हमारा आर्टिकल 12 है ना, वो बताता है राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है, राज्य के बारे में हमें बताता है आर्टिकल 12, ठीक है ना। राज्य ऐसी संस्था है जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन है, ठीक है ना। उसे राज्य कहेंगे, जो कानून बना सकती है, ठीक है। इसके बाद है हमारा आर्टिकल नंबर 13। ये कहता है अल्पीकरण। अब इसका मतलब क्या है? अल्पीकरण का मतलब ये है कि जो सरकार है हमारी, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों को उल्लंघन करता हो, ठीक है ना, उसका हनन करता हो। अगर ऐसा कोई सरकार कानून बनाएगी तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर देगी? ख़त्म कर देगी। यही कहता है हमारा आर्टिकल 13। इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट यहाँ से शुरू होते हैं, ठीक है ना, यहाँ से हमारा इम्पोर्टेंट शुरू हो जाता है आर्टिकल 14 से। तो आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता, यानी इसका मतलब क्या है? विधि के समक्ष समानता का मतलब है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति हो, कानून के सामने सब बराबर हैं, ठीक है ना। और ये जो कानून के सामने सब बराबर हैं, ये जो अवधारणा है, ये भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, ठीक है ना। कानून के सामने सब बराबर हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है अनुच्छेद 15, वो कहता है कि जो सरकार है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। किन किन आधार पर? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी, ठीक है ना। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी नागरिक के साथ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 16। ये क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 16 कहता है कि लोक नियोजन में समानता, यानी कि लोक नियोजन का मतलब है सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर दिए जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 17, ये कहता है कि छुआछूत का अंत कर दिया गया है। क्या है? छुआछूत का अंत कर दिया गया है, अनटचेबिलिटी, ठीक है ना। अनटचेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कहता है, ये कहता है कि उपाधियों का अंत, यानी कि ऐसे लोग लगा नहीं लेते हैं महाराजा, ठीक है ना, और भी जो पुराने ज़माने में उपाधियाँ चलती थी, ठीक है ना, पुराने टाइम में। जिससे क्या है, कोई इंसान बड़ा कोई इंसान छोटा अपने आप को समझता था, तो उपाधियों का अंत कर दिया गया। सिर्फ शैक्षिक जो शिक्षा वाली उपाधि हैं उनको रखा गया है, बाकी सबको अंत कर दिया गया है। तो जो आर्टिकल 14 से 18 है, इसे कहते हैं समानता का अधिकार। ये है समानता का अधिकार। ओके गाइज, इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल जो नेक्स्ट है ना, उसे अगले वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइज।